हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 है। उसमें हम आज बात करेंगे 15.1 की। तो देखो कि सबसे पहले हम सर्कल की बात करें यहाँ पर। तो सर्कल है जो आपके, ये आपका एक सेंटर है सर्कल का, और ये इसकी बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो देखो कि सर्कमफ्रेंस और ये सेंटर तक ये इसकी क्या हुई, रेडियस हो गई। और अगर इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करूँ और इस सर्कमफ्रेंस तक ज्वाइन करूँ तो ये इसका डायमीटर हो गया। तो जो डायमीटर होता है वो आपके रेडियस का डबल होता है। तो सबसे पहले देखो कि बात करें यहाँ पर डायमीटर की। जो डायमीटर होता है वो आपके 2 इंटू रेडियस होता है। अगर हम इसको लिखते हैं तो 2r लिखते हैं। अब बात करें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस। अगर आपको बोले सर्कमफ्रेंस या फेंसिंग या रोटेशन या रिवोल्यूशन, तो उसका आपका एक ही फॉर्मूला होता है 2πr। अगर बाउंड ये इसका सर्कमफ्रेंस है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कौन सा, कि एरिया ऑफ सर्कल वो होता है आपके πr²। फिर बात करें यहाँ पर सेमी सर्कल की। ये तो आपकी सर्कल की हुई। बात करें यहाँ पर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है इसी सर्कल का हाफ। अगर ये आपका एक सेमी सर्कल है तो ये इसका वो सेंटर हो गया, और ये रेडियस और ये रेडियस। तो पहले तो बात करें इसकी सर्कमफ्रेंस की। इसका सर्कमफ्रेंस देखो, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है आपके 2πr। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, πr। फिर बात करें इसके पैरामीटर की, सेमी सर्कल के पैरामीटर की। देखो सेमी सर्कल के पैरामीटर निकालने के लिए इसका एक सर्कमफ्रेंस तो आएगा, ये तो इसकी बाउंड्री, तो वो तो होता है आपके πr प्लस साथ में आपकी ये लाइन भी आएगी। तो ये r और ये r कितना हो गया, 2r। फिर बात करें इसके एरिया की। पूरे सर्कल का एरिया होता है आपके πr²। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ πr²। फिर बात करें यहाँ पर एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर आपके पास 2 सर्कल है और 2 सर्कल है और दोनों का सेंटर आपका एक ही है, तो ये सर्कल होते हैं आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें आपके 2 रेडियस होगी। एक तो बड़ी वाली रेडियस r1 होती है, वो छोटे वाली रेडियस आपके r2 होती है। आपको एरिया निकालना इस वाले का है, दोनों सर्कल के बीच का एरिया। तो उसका एरिया का फॉर्मूला आपका ये होता है। देखो बड़े वाले सर्कल में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले सर्कल को हम माइनस करेंगे। तो πr1² माइनस πr2², ये बड़े वाले सर्कल का एरिया और ये आपके छोटे वाले सर्कल का एरिया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। तो r1² माइनस r2²। चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, πr1 प्लस r2 और एक r1 माइनस r2, आइडेंटिटी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये तो आपके फॉर्मूला है 15.1 के। अब देखो कि इसी के बेस पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस पहले से गिवन है, तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है।
तो सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है पहले वो देख लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो है आपके 44 सेंटीमीटर। अब देखो कि सर्कमफ्रेंस पहले से गिवन तो आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो सर्कमफ्रेंस पहले से गिवन है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपके 2πr इक्वल टू 44। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे तो 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस r इक्वल टू 44। तो यहाँ से आपके r कितना आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो तो गए मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो आ गए आपके डिवाइड में। ये गया 22 2 टाइम, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। जैसे आपको रेडियस पता चल गया तो आप एरिया निकाल सकते हो ना। सर्कल का एरिया होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 7 है तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। ये 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का उल्टा, इस बार आपको एरिया पहले से गिवन है सर्कल का, कितना है 154 है। आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है तो एरिया पहले से गिवन है। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल 154, सर्कल का एरिया होता है आपके πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, r आपको पता नहीं है, इक्वल टू 154। तो यहाँ से r² कितना आ गया, 154 × 7/22। 22 के डायल में 154, ये तो आ गया आपका 7 टाइप, और 7 को 7 से क्या 49। ये तो आपकी वैल्यू आई है r² की आई है। तो यहाँ से आपके r की वैल्यू क्या आ गई, √49 आ गई, और √49 की वैल्यू क्या होती है आपके 7 होती है। पहला काम आपको रेडियस पता करनी होती है। जैसे ही आपको r पता चल गया तो यहाँ से हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं ना। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 44। तो देखो कि दोनों क्वेश्चन आपके ऑपोजिट है एक दूसरे के। उसमें आपको सर्कमफ्रेंस पहले से गिवन था तो आपको एरिया निकाला, और इस बार एरिया पहले से गिवन है तो सर्कमफ्रेंस निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शेप प्लॉट इज 21 मीटर। आपको सेमी सर्कल का शेप का ही प्लॉट है, उसकी रेडियस पहले से गिवन है 21 है। तो फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो आपको इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब देखो कि ये रेडियस गिवन है आपको सेमी सर्कुलर प्लॉट की कितनी है 21 मीटर। तो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला कौन सा है, सेमी सर्कल का, कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल वो होता है आपके हाफ πr²। तो हाफ का हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है आपके 21 × 21, 7 × 1 = 7, ये गया 7 × 3 = 21। फिर 2 के डाल में ये गया आपके कितने 11 टाइम, 11 को 3 से क्या 33, और 33 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 और 6 और 6। तो देखो कि 11 × 3 × 21, तो ये तो आ गया आपका 693 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फाइंड आउट करना है आपको पेरीमीटर। सेमी सर्कल का आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था πr + 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके 21 प्लस
2 इंटू रेडियस कितनी है 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 को 3 से क्या 66 प्लस 2 को 21 से क्या 42, कितना आ गया, ये आपका आ गया 108 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिर कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पहले यहाँ तक देखिए क्या बोला कि सर्कमफ्रेंस है जो सर्कल का वो आपके इक्वल है किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 144, जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो आप, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है कितना है 484 है। अब स्क्वायर का एरिया होता है आपके साइड स्क्वायर होता है, तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे यहाँ से। तो साइड स्क्वायर आपको पता है, तो जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे 484, और 484 किसका स्क्वायर रूट है आपके 22 का है, ये आ गया आपकी साइड आ गई। अब जो आपको क्वेश्चन में बोला वो देखो आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जो सर्कमफ्रेंस है किसका, सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वो आपकी इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है आपके 2 पाई आर, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है आपके 4 इंटू साइड। तो यहां से आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, पहले वो देखो। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको पता नहीं, 4 का 4 और साइड आपको पता है 22 आई, अभी हमने फाइंड आउट की थी। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या आ गया यहाँ पर, देखो जो डिवाइड में है वो तो गए मल्टीप्लाई में, वो जो मल्टीप्लाई में है वो आ गए आपके डिवाइड में। 2 और 22 कहाँ गए, नीचे आ गए। तो 22 से 22 कैंसिल हो गए, और 2 1 जा और 2 2 जा, 2 7 जा कितना हुआ 14 हुआ। ये तो आपकी वैल्यू आ गई किसकी, रेडियस आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला कौन सा होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 40। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 को 2 से क्या 44, और उसको मल्टीप्लाई किया 14 से। तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 4 जा, ये तो हुआ 56, 5 फिर 56 और 5 62। देखो ये तो हुए आपके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ग्रास लैंड इज 35 सेंटीमीटर। Here is a footpath of the width 7 मीटर अराउंड इन इट। आपको एक सर्कुलर ग्रास लैंड गिवन है, इसकी रेडियस आपको पहले से पता है कितनी है, 7 है, सॉरी 35। अब बोला है कि इसी के चारों ओर फुटपाथ है जिसकी विड्थ कितनी है 7 मीटर है। तो इसी के अराउंड आपके क्या है, फुटपाथ बना हुआ है। जिसकी विड्थ कितनी है आपकी 7 है। तो देखो कि आपको क्वेश्चन बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द फुटपाथ, तो आपको इसका एरिया निकालना है फुटपाथ का। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कि भाई बड़े वाले सर्कल में से हम छोटे वाले सर्कल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि बड़े वाले की रेडियस क्या आ गई R1, ये 35 है और इसकी विड्थ 7 है। तो 35 + 7 कितना आ गया, 42 आ गया। छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या है, 35 है, मतलब R2 हो गई। अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं ना, कि एरिया ऑफ फुटपाथ, फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, पाई R1 + R2 और R1 - R2, पाई 22/7,
इंटू R1 प्लस R2 मतलब 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35 22/7 42 प्लस 35 77 इंटू 42 ये तो हो गए 7 ये 7 और ये 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया आया क्या आपका 22 इंटू 77 आ गया। दोनों को क्या करो आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 को करेंगे हम 22 से 2 7 जा 14 वापिस 4 5 1 तो 4 9 6 1 तो इसका आंसर आ गया 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें 15.1 इसमें लिखा है कि व्हील ऑफ द बाइसाइकिल मेक्स द 5000 रोटेशन टू कंप्लीट द डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। देखो कि यहाँ पर एक व्हील है बाइसाइकिल का 5000 रोटेशन कर रहा है। 5000 रोटेशन करने के बाद डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 11 किलोमीटर कर रहा है। तो आपको उस व्हील का डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर रोटेशन बोले सर्कमफ्रेंस या रिवोल्यूशन बोले तो एक ही फॉर्मूला लगता है आपके 2πr। तो यहाँ पर देखो कि 5000 रोटेशन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 11 किलोमीटर कर रहा है। तो 5000 का 5000 अब रोटेशन बोलो सर्कमफ्रेंस बोलो बात एक ही है। तो वो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कौन सा होता है 2πr। 11 किलोमीटर है ये आपके 11 किलोमीटर। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के देखो कि 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 11। R को एक जगह रखेंगे बाकी सारे नंबर को ट्रांसफर करेंगे 11 इंटू 7 बाकी सारे नंबर कहाँ गए नीचे आ गए 5000 2 और 22 11 1 जा 11 11 2 जा 22। अब देखो कि फिर आप कैंसिल करो वापस ये तो हुआ 11 1 जा 11 11 2 जा 22 बचा क्या आपके 7 का 7 अपॉन 5 को 2 से क्या 10 और 10 को 2 से कर देंगे अब ये तो गए आपके 4 5 जा 20 1 2 3 1 2 और 3। वापस इसको डिवाइड करेंगे देखो कि पहले तो आप डिवाइड कर दो इसको रेडियस को आप। तो रेडियस को 7 में पहले 2 का डिवाइड कर दो। तो 7 में 2 का डिवाइड करने पर आपका आएगा ये। तो ये तो आपका आ गया यहाँ पर 7 में 2 का डिवाइड किया तो ये तो हो गया आपके 3.5 हो गया। अपॉन में कितना है 10,000। ठीक है अब देखो कि 4 जीरो तो 4 के बाद डेसिमल लगा देंगे और तो ये तो हो गया आपके 3 5 1 2 3 4 5 देखो 4 जीरो डेसिमल आपका यहाँ पर था 4 और डेसिमल लग जाए यहाँ 1 2 3 और 4 तो ये तो आ गया आपका यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपके रेडियस आ गई। अब ये तो आपका आई है किलोमीटर में। किलोमीटर को आप चेंज कर दो किसमें सेंटीमीटर में। तो रेडियस का रेडियस किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे देखो पहले आप ये 0.00035 पहले मीटर में चेंज कर दो तो इंटू 1000 और फिर मीटर को वापस चेंज कर दो आप सेंटीमीटर में तो इंटू 100। तो जैसे ये करेंगे देखो कि अब आपको सोल्व कर लो इसको। तो ये तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना देखो जैसे मैं इसका डेसिमल रिमूव किया था अपॉन में आ गया आपके 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 कैंसिल कर दो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो रेडियस तो आ गई आपकी कितनी 35 सेंटीमीटर आ गई। जैसे रेडियस पता चल गया तो आपको क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू रेडियस लिखते हैं 2r। तो 2 इंटू 35 इक्वल टू कितना आ गया 70 आ गया सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 70 सेंटीमीटर। तो ये तो हमने आज बात करी थी यहाँ पर 15.1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर 15.2 की।